अद्भुत सामर्थ। जैसा कि प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। मेरे प्रियो, इस वचन में परमेश्वर अपने चेलों से कहते हैं कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम सामर्थ से भर जाओगे। अगर हम यूनानी भाषा में देखें तो जो सामर्थ्य शब्द परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया है उसका अर्थ है सबसे ऊपर की सामर्थ, जिसके ऊपर कोई सामर्थ नहीं है। परंतु जो सामर्थ्य शब्द चेलों के लिए इस्तेमाल किया गया है उसका अर्थ है डुनामिस, यानी ऐसी सामर्थ और एक ऐसी ताकत जो आपकी परिस्थितियों को बदल देती है। डुनामिस वाली सामर्थ जब किसी विश्वासी पर आ जाती है तब कोई दुष्ट आत्मा उसको तंग नहीं करती, बल्कि वह खुद दुष्ट आत्मा को तंग करता है। जब परमेश्वर की यह वाली सामर्थ आपके अंदर आती है तब आप श्रापों से आजाद होते हैं, गरीबी आपसे दूर होने लगती है। फिर आप रिश्ता नहीं ढूंढते बल्कि रिश्ते आपको ढूंढते हैं। परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा कि जब तुम सामर्थ पाओगे तो तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे, यानी आप इस सामर्थ से बीमारों पर हाथ रखेंगे और वह चंगे होंगे। बाइबल में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ चेलों पर आई तो उनके द्वारा लंगड़े चले, मुर्दे जीवित हुए, सुसमाचार का प्रचार हुआ, कलीसिया बढ़ी और बहुत सारे अद्भुत काम हुए। बाइबल में लिखा है कि अलीशा के पास एक औरत आती है और बोलती है कि मेरा पति तेरा दास मर गया है, मैं कर्जे में हूँ और मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अलीशा ने उससे कहा, तेरे पास क्या है? उसने कहा, मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा तेल है। अलीशा ने कहा कि जा और अपने पड़ोसियों से भी बर्तन मांगकर लेकर आ और इस तेल को उन सारे बर्तनों पर उंडेल दे। और लिखा है कि उन बर्तनों में वह तेल बढ़ता ही चला गया। अलीशा ने वहां पर डुनामिस सामर्थ का इस्तेमाल किया जिसने उस विधवा के जीवन को बदल दिया। पवित्र आत्मा की सामर्थ आप पर तभी आती है जब आप एक लंबा समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं। चेलों पर डुनामिस की सामर्थ सालों बाद आई जब वह लंबे समय तक परमेश्वर के साथ रहे। इसी तरह से जब ये आपके अंदर आएगी तब आप प्रार्थना करेंगे और आपका परिवार बदलेगा। आप अचंभित काम करेंगे जो आपके परिवार ने पहले कभी नहीं करे होंगे। जो बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं कर सके वो आपकी प्रार्थना से ठीक होगी। पर यह तब होगा जब आप हमेशा परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे और प्रार्थना उपवास के द्वारा परमेश्वर से जुड़े रहेंगे। मेरे प्रियो, अगर एक विश्वासी अपना बीज नहीं बोता तो गरीबी को तोड़ने वाली डुनामिस की सामर्थ उसके जीवन में काम नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी जिंदगी में अभी परमेश्वर का वचन अधूरा है। अगर आपको कोई शराब पीने के लिए बोलता है तो आप नहीं पीते, कोई आपको लंगर खाने के लिए बोलता है तो नहीं खाते, तब पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में काम करनी शुरू करती है। इसीलिए आज अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करे तो आपको परमेश्वर के साथ एक संबंध कायम करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करनी है, उपवास को बढ़ाना है और परमेश्वर के वचनों के अनुसार काम करना है ताकि परमेश्वर आपको आशीषित कर सके और परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम कर सके। आमीन।